देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। विधानसभा चुनाव में भले ही सपा को जीत न मिल पाई हो, लेकिन अब सपा एक बार फिर बीजेपी को मजा चखाने के मूड में दिख रही है। सपा को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है, जिसके जरिए सपा अपनी ताकत का एहसास आसानी से बीजेपी को करवा सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव का बिजगुल बज गया है और सपा विधान परिषद में अपना बहुमत बरकरार रखने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सियासी अखाड़े की तैयारी कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि अगर विधान परिषद में बहुमत लाने में वो कामयाब हो गई तो फिर बीजेपी कोई भी बिल आसानी से पास नहीं करवा सकेगी। वो कोई भी बिल पास करवाने में तभी सफल होगी जब विधान परिषद में उसे बहुमत मिलेगा और सपा भी विधान परिषद के सहारे विधानसभा के सदन में बीजेपी को बेहतरीन तरीके से घेर पाएगी। ऐसे में सपा ने अब जहां रणनीतिकारों को सक्रिय कर दिया है, तो वहीं रणनीतिकारों को साफ लहजे में भी कह दिया गया है कि अगर अब कोई लापरवाही हुई तो फिर कार्रवाई भी निश्चित तौर पर की जाएगी। दरअसल 9 अप्रैल को होने वाले राज्य विधानसभा परिषद की 36 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने की जंग बीजेपी और सपा में तेज दिख रही है। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों की माने तो उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हैं, जहां 9 अप्रैल को एक साथ मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई बीजेपी इस चुनाव के जरिए सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही है, तो वहीं सपा भी बीजेपी से विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए सदन में कड़ी टक्कर देने का प्लान बना रही है। विधानसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद विधान परिषद में संख्या बल में समाजवादी पार्टी के भारी होने से बीजेपी को विधेयक पारित करने में मुश्किल होती है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए ही बीजेपी एमएलसी चुनाव में अब जान लगाने की तैयारी में है और सपा अपना दबदबा कायम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश के 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में बीजेपी के 35 सदस्य, समाजवादी पार्टी के 17 और बहुजन समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य हैं। यूपी विधान परिषद में कांग्रेस, अपना दल और निषाद पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। फिलहाल 37 सीटें अभी खाली हैं। चुनाव प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। तकनीकी रूप से चुनाव अभी 2 चरणों में ही हो रहा है, जैसा कि मूल रूप से घोषित किया गया है, लेकिन अब मतदान एक ही दिन में होगा। निर्वाचन आयोग ने 6 फरवरी को एक बयान जारी करके कहा था कि राजनीतिक दलों की मांगों के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग की माने तो विधान परिषद चुनाव 3 और 7 मार्च को 2 चरणों में होना है और मतगणना 12 मार्च को होनी है, लेकिन अब 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। देखना यह है कि अब समाजवादी पार्टी कैसे अपनी दमदारी पेश करती है और क्या बीजेपी मौजूदा सियासी सफलता को भुनाने में सफल होगी। सबकी निगाहें अब 12 अप्रैल पर हैं कि जब नतीजे घोषित होंगे तो किसके घर खुशी और किसके घर गम होगा। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।